Hello everyone, welcome back to my online class. Now I am present here once again with the same chapter of chapter number 5. The title of this chapter is Community. This is the second part of this chapter. Chapter number 5. The title of this chapter is Community. COMMUNITIES. Community. Actually, community. 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 Community is singular form. And COMMUNITIES. Community is plural form. So ये प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है कम्युनिटी. दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. And in previous video I have given some introduction about this community. Only I taught the definition of community. Now through this video we will discuss about the second subtopic of this chapter is parts of the communities. Already I taught in previous video, not taught, already I told in previous video that in a community may be include. एक community में क्या क्या शामिल हो सकता है? But before this I want to remind you the definition of community. A group of people living together in a particular area is called community. And in a community may be include. अब एक community में include means क्या होता है? include का मतलब होता है शामिल होना या मौजूद होना. शामिल होना या मौजूद होना. तो इन अ कम्युनिटी में भी इंक्लूड 3 और 4 पार्ट्स. 3 या 4 पार्ट हो सकते हैं. इन फर्स्ट वीडियो I have explained about RWS. इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना. RWA रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन. ओके, सो इसके बारे में मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट इन अ कम्युनिटी may be include एक कम्युनिटी में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? तो नंबर 1 क्या हो सकता है इसमें? RWAS. इसका मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है क्योंकि मैंने इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में बता दिया है. रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन. सेकेंड इज पार्क. PARK. पार्क. सेकेंड इज पार्क. नंबर 3 सेंटर. CENTRE. Center club. So these are some parts in a community may be included these all things. So these all are parts of a community. So now come to this second part of this community. In previous video I told that what are the role of a resident welfare association. कुछ स्टूडेंट ने बोला सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है. तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर एक कम्युनिटी है तो कम्युनिटी जब सेटअप किया जाता है किसी पार्टिकुलर एरिया में
मतलब लोगों का समूह जब एक खास एक विशेष स्थान पे रहता है तो उसे क्या कहते हैं, कम्युनिटी, इन हिंदी समुदाय कहते हैं। जब एक लोगों का ग्रुप किसी खास पार्टिकुलर एरिया में रहता है, लोग रहते हैं एक ही कम्युनिटी के रहते हैं, सब तरह के नहीं। अब हम आपको दूसरे भाषा में समझाते हैं। आप लोग शायद तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं, तो देखते अगर होंगे तो उसमें लोग वो लोग क्या बोलते हैं, वो लोग आप लोग देखते हैं वो लोग बोलता है गोकुल धाम सोसाइटी। गोकुल धाम सोसाइटी बोलता है ना, तो गोकुल धाम सोसाइटी बोलता है मतलब क्या, वो सोसाइटी है, वो कम्युनिटी नहीं है। सोसाइटी इसलिए है कि वहाँ पर अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं और सब अपने अपने रूल को फॉलो करते हैं, अपने अपने रिलीजन को और कास्ट के रूल को फॉलो करते हैं। बट इन कम्युनिटी दिस इज क्वाइट डिफरेंट है। वहां पर कम्युनिटी में क्या होता है, सब एक ही कास्ट के एक ही रिलीजन के लोग रहते हैं और सभी कोई सारे लोग जो है वह एक ही रूल को फॉलो करते हैं। जो वो कम्युनिटी का जो आर्ट्स कम्युनिटी का जो वेलफेयर एसोसिएशन रूल को बना देता है, वो सभी उस रूल को भी फॉलो करते हैं, अपने अपने मन से नहीं चलते हैं। इसीलिए तो ये कम्युनिटी और सोसाइटी में अंतर है। मतलब आम भाषा में बोलेंगे मोहल्ला। अगर एक मोहल्ला है तो अगर टोला और मोहल्ला दो होता है, तो मोहल्ला में क्या होता है, अगर एक मोहल्ला है तो उसमें अलग अलग धर्म के अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, सब अपने अपने रूल को फॉलो करते हैं, कोई एक दूसरे के रूल को फॉलो नहीं करता है, सब अपने अपने रूल को फॉलो करते हैं, अपने नियम को मानते हैं। पर एक अगर हम टोला का बात करें तो टोले में एक ही कास्ट के एक ही रिलीजन के लोग रहते हैं और वो सब एक ही सेम रूल को फॉलो करते हैं, सेम कल्चर को फॉलो करते हैं, सेम ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। दैट इज द मीनिंग, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी एंड सोसाइटी। कम्युनिटी एक पार्टिकुलर एरिया में होता है, लेकिन सोसाइटी एक पार्टिकुलर एरिया में नहीं हो सकता, वो कहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं, दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, पार्क, PARK। अब पार्क के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज पार्क? पार्क क्या है? इन हिंदी बगीचा, खेलने की जगह। आम भाषा में क्या बोलेंगे? खेलने की जगह, घूमने की जगह, एंजॉयमेंट करने की जगह, एंटरटेनमेंट की जगह। तो पार्क इज ए स्पेस और प्लेस, पार्क इज ए स्पेस और प्लेस वेयर पीपल गो टू रीड, प्ले एंड रिलैक्स। क्यों जाते हैं? तो लोग वहां पर जाते हैं, कोई खेलने जा रहा है पार्क में, कोई पढ़ने जा रहा है, कोई रिलैक्स होकर आराम करने जा रहा है, तो लोगों से गपशप करने जा रहा है। तो पार्क इज अ स्पेस और प्लेस वेयर पीपल गो टू प्ले, टू एंटरटेनमेंट, टू रीड, टू रिलैक्स। सो पार्क is a space where people go to play, read and relax। ओके, अब देखिए एक वर्ड आया रिलैक्स। रिलैक्स का मतलब होता है आराम करना। कोई लोग जाते हैं, चलो लीजर में है, फुर्सत में चलो पार्क में, चल गए पार्क में, दोस्त यार के साथ गपशप कर रहे हैं, खेलने जाते हैं। सो पार्क इज ए स्पेस और प्लेस, स्पेस मतलब स्थान, प्लेस मतलब भी स्थान। पार्क इज ए स्पेस और प्लेस वेयर पीपल गो टू प्ले, रीड एंड रिलैक्स, रिलैक्स होने जाते हैं। अब दिस इज ए पार्ट ऑफ, पार्क इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिटी, थिंक अबाउट इट। ओके, इसके बारे में सोचो। पार्क इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ए कम्युनिटी। एंड अब बात करते हैं पार्क के बारे में कि एक पार्क में क्या क्या होता है, क्या क्या हो सकता है। तो इन अ पार्क हैज पार्क है नॉट इन अ पार्क, पार्क है। अब एक पार्क में क्या क्या होता है, तो पार्क है ये सीसो, स्विंग, स्लाइडर्स फॉर चिल्ड्रन। पार्क है ये सीसो,
Park is seesaw, slider, and what? Seesaw, slider, and swings. फॉर चिल्ड्रेन। ये किसके लिए होता है? तो बच्चों के लिए। एक पार्ट में क्या किया था? सीसो होता है, वो जो मतलब एक तरह से एक खिलौना है, ये एंटरटेनमेंट का। स्लाइडर, वो बच्चे स्लाइडिंग करते हैं। एंड स्विंग, स्विंग्स में झूला, बच्चे झूलते हैं। सेकंड थिंग सी अ पार्क हैज बेंचेस। A park has benches for people. For people. Park has a benches for people where they sit, talk, read to friends. They read. एक पार्क में बेंच भी होता है किसके लिए? पार्क हैज ए बेंचेस फॉर elderly people, not elderly people, all types of people, where people sit. क्यों? to sit, to read, to talk to friends. For people to sit and talk to friends. So this is the park. Park is a space where people go to play, read and relax. एक पार्क में क्या क्या हो सकता है? तो पार्क है सीसो, स्लाइडर एंड स्विंग्स। बच्चों के लिए सीसो, स्लाइडर और झूला होता है। पार्क हैज बेंचेस फॉर पीपल टू सिट एंड टॉक टू फ्रेंड, लोग बैठ सके पार्क में। सम पीपल आल्सो कम टू द पार्क। वन मोर पॉइंट इज सम पीपल आल्सो कम टू द पार्क टू प्रैक्टिस योगा एंड एक्सरसाइज। कुछ लोग पार्क में योगा का प्रैक्टिस और एक्सरसाइज का भी प्रैक्टिस करने जाते हैं। तो सम पीपल कम टू पार्क टू प्रैक्टिस ऑफ योगा एंड योग व्यायाम करने के लिए, योगा एंड एक्सरसाइज। सो park is also a part of community. Park is also a part of community. In a park, all things should be there. All things should be there. Okay. So this is the explanation of park. Now come to the next part of community. This time I have explained about park. Next 2 or 3 parts are number 3 community center, and number 4 is community club. Community center and community club. These both are also part of community. Now I am going to explain about community. It means now we will learn about community center, resident welfare association, and like park. Community center is also a play of important role to community. कम्युनिटी सेंटर का भी कुछ रोल है कम्युनिटी में। रोल मीन्स वर्क। What are the works of community center for the community? How do community center work for communities? एक कम्युनिटी के लिए ये कैसे वर्क करता है, क्या वर्क करता है, इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो कम्युनिटी सेंटर क्या करता है? एक्चुअली कम्युनिटी सेंटर प्रोवाइड स्पेस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ occasions. Community center provide the all points already have given in your textbook. First, you have to read this chapter. You have to read this chapter to understand it properly. Without reading this chapter, you can't understand this all points. So first or
all of you will read this chapter. Okay, so community centers, the first work or first role of community center is it provides a space for different types of occasions. यह मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि it provide space for different occasions. Okay, occasion or occasions. It provides space for different occasions. Occasions में क्या होता है? Occasions का मतलब क्या होता है बताइए? Occasion का मतलब होता है अवसर. किस अवसर पर? अगर occasions में अगर हमको कुछ मतलब मनाना है, कुछ ऑर्गेनाइज करना है, तो इसके लिए हम लोगों को ये कम्युनिटी सेंटर जो है वो स्पेस स्थान देता है, जगह बताता है, जगह को चूज करता है कि आप लोगों को जो भी आप लोग जो सेलिब्रेट करना चाहते हैं आप लोग इस पार्टिकुलर जगह पर कर सकते हैं. इसके बाद है सेकंड थिंग से it provides space and it also organize different social event like blood donation camp and eye checkup camp. इसके अलावा ये क्या करता है, तो ये सोशल इवेंट है. सोशल इवेंट को मतलब होता है सामाजिक कार्यक्रम, जिसमें ये क्या करता है, तो यह ब्लड डोनेशन कैंप का मतलब होता है जहाँ पर लोग रक्तदान करते हैं, अपना ब्लड देते हैं, रक्तदान करते हैं. या आई चेकअप कैंप भी लगता है, तो उसके लिए भी ये जो है इस टाइप का इवेंट जो है ऑर्गेनाइज करते हैं. इस टाइप का सोशल इवेंट को जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं कौन, तो कम्युनिटी सेंटर करते हैं. तो इट ऑर्गेनाइजेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ different social event like blood donation camp and eye checkup camp. इस टाइप का कैंप ये लगवाने का काम करते हैं. लोगों को अगर कुछ सेलिब्रेट करना है, किसी तरह का ओकेजन को सेलिब्रेट करना है, कोई फेस्टिवल मनाना है, तो उसके लिए जो है वो कम्युनिटी में स्पेस है, वो जगह देते हैं, जगह प्रोवाइड करवाते हैं, जगह उपलब्ध करवाते हैं. तो ये कुछ सारा जो है, ये अभी तो मैंने दोनों ही लिखा है. इस तरह से आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारा है, आप लोग उसको एक एक करके पढ़िएगा. जब मीनिंग नहीं समझ में आए तो हमसे पूछिए, लेकिन पूछिएगा जरूर. इसके बाद and it also provide a space for conducting a meeting. मीटिंग कंडक्ट करने के लिए भी यह जो है स्पेस प्रोवाइड करवाते हैं. तो ये सारा कुछ वर्क है कम्युनिटी सेंटर का. तो ये सारे मिलकर अभी जो मैंने 4 और 5 पार्ट लिखा था, ऑलरेडी आई हैव रिटन 4 पार्ट्स ना, 4 पार्ट्स ऑफ द कम्युनिटी. इज ऑल 4 पार्ट्स आर वर्किंग टुगेदर फॉर अ कम्युनिटी. ये कम्युनिटी के लिए सारा वर्क एक साथ मिलकर करते हैं. ओके, नाउ so students, in this video we have discussed about the 2 parts of community. First about park, I have explained about park, and I have explained about community center. What are the roles of park for a community? What are the roles of community center for a community? Now you will read this chapter. In next video we will discuss about some remaining parts of this community. Okay, thank you.